हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेया कॉस्मेटिक एंड लाइफस्टाइल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप सदर मार्केट फ़र्स्ट टाइम कैसे जाएं और सदर मार्केट में आप फ़र्स्ट टाइम सामान कैसे ख़रीदें अपनी शॉप के लिए। तो ये बातें अक्सर लोगों के माइंड में चलती रहती हैं, बहुत से लोगों के जो शॉप करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो तरह तरह की वीडियो देखते हैं जिसमें उन्हें तरह तरह की बातें बताई जाती हैं कि 1 रुपये में लिपस्टिक, 1 रुपये की नेल पेंट, और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इतने में 1 रुपये में नेल पेंट, 1 रुपये में लिपस्टिक मिल रही है तो 30-40 हज़ार में उनका सारा ही सामान आ जाएगा। पर ऐसा होता है कि जब वो मार्केट में जाते हैं सदर मार्केट में, तो वहाँ जाकर स्टोरी कुछ और ही होती है, कहानी कुछ और ही होती है, फिर उनको पछतावा होता है। तो आपको इस तरह का पछतावा ना हो, आपको इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में अपनी पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं भी अपनी शॉप के लिए सदर मार्केट से ही सामान लेती रहती हूँ, तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो रियलिटी है वहाँ की, मैं आपको वही बताऊँगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सदर मार्केट है वो बहुत ही बड़ी होलसेल मार्केट है। वहाँ पर हर तरह के जो भी आपकी शॉप है, जिस टाइप की भी शॉप है, आपको हर तरह का सामान वहाँ पे सही प्राइस पे मिलता है, अच्छे रेट पे मिलता है। तो इसलिए काफ़ी दूर दूर से वहाँ पर लोग आते हैं अपनी शॉप के लिए सामान ख़रीदने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सदर मार्केट कैसे जाएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कभी ना कभी तो सदर मार्केट गए ही होंगे, तो आपके लिए तो वहाँ पे मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूर से आते हैं जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि बाय ट्रेन आएँ, क्योंकि ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल है। ट्रेन आपको डायरेक्ट दिल्ली स्टेशन या फिर कुछ ट्रेन से जाती हैं सदर मार्केट स्टेशन पर डायरेक्ट उतारती हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ट्रेन से आएँ। अगर आप बस से आते हैं या बाय कार आते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि बस आपको बस स्टैंड पे उतारेगी और वहाँ से आपको सदर मार्केट काफ़ी दूर पड़ेगा। और अगर आप कार से आते हैं तो आपको पार्किंग की दिक्कत हो सकती है, वहाँ की जो गलियाँ हैं वो काफ़ी भीड़ी हैं, तो वहाँ जाने में आपको दिक्कत हो सकती है कार से। तो आप ट्रेन से ही आएँ, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप हरियाणा या पंजाब से हैं, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ, तो सुबह की ट्रेन पकड़िए जो डायरेक्ट सदर मार्केट उतारती हो। तो सदर मार्केट आप जैसे ही उतरेंगे, एग्जिट करेंगे, आपको बाहर ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे बहुत सारे, जो आपसे 10 रुपये चार्ज करेंगे और आपको सदर मार्केट पहुँचा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम सदर मार्केट कौन से दिन जाएं और कौन से दिन नहीं जाएं। तो आप संडे को छोड़कर किसी भी दिन चले जाइए, वहाँ की मार्केट आपको खुली ही मिलेंगी, बस संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे के दिन वहाँ की मेन मार्केट जो होती हैं वो ऑफ़ रहती हैं। कुछ एक दुकानें ही खुली हुई रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे संडे को पटरी मार्केट लगती है, जो सड़क के किनारे स्टॉल लगा लगा कर सेल करते हैं सामान। थोड़ा बहुत सामान रखते हैं, वो हमें वहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम 2 पैसे बचाने के लिए इतने दूर जा रहे हैं तो हम मेन मार्केट से, मेन शॉप से ही सामान ख़रीदें, वहाँ और कम में हमें सामान मिल जाएगा। इसलिए हम मेन मार्केट में जाकर मेन शॉप से ही सामान ख़रीदें। और आप सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी भी दिन चले जाएं, बस संडे को छोड़कर। अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो आप बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे में बच्चे खो सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप बच्चों को लेकर ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप बच्चों का ध्यान रखेंगे, सामान उठाएंगे, सामान का ध्यान रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो आप बच्चों को लेकर ना ही जाएँ। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा चोरियां होती हैं, वहाँ की जो ये भीड़ भाड़ वाली मार्केट होती है वहाँ पे चोरियां होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से रखेंगे अपना सारा सामान, जैसे कि वॉलेट हो गया, पैसे हो गए, आपका फ़ोन हो गया, इन चीज़ों को आप ध्यान से रखिए, सही से रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी चोरी हो जाए, तो आप अपने सामान का ध्यान रखिए और समझदारी से शॉपिंग करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप एंटर करते हैं सदर मार्केट में तो आपको वहाँ बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, जो अलग अलग तरह के कार्ड्स, अलग अलग शॉप के कार्ड्स लेके आपको पूछेंगे कि आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे साथ चलिए, यहाँ से सामान लीजिए, 1 रुपये में, 2 रुपये में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि इतनी महंगाई के समय में 1 रुपये में, 2 रुपये में वो आपको क्या ही क्वालिटी दे देंगे। तो उनके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, उनको इग्नोर करिए, उनके झांसे में मत आइए, वो आपको बातों में फंसाएंगे। उनको इग्नोर करके आप आगे चलते रहिए अपने मेन मार्केट में।
मेन शॉप्स में चलते रहिए, वहाँ पे आप जाकर अपने हिसाब से रेट पूछिए, अपने हिसाब से सामान देखिए, वैरायटी देखिए, जो आपको पसंद आए, रेट पसंद आए, वहाँ आप सामान लीजिए। किसी के बहकावे में या किसी के कहने से, कार्ड से हम सस्ता सामान दिला देंगे, नहीं, आप वहाँ उनके साथ बिल्कुल मत जाइए, वहाँ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वहाँ पर आपको डुप्लीकेट सामान भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, इसलिए आप उनसे सावधान रहिए, बचकर रहिए और पहचान करिए कि वो डुप्लीकेट हैं, ओरिजिनल हैं। वैसे इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जो ये शॉपकीपर्स होते हैं या जो ये बाहर स्टॉल्स लगाते हैं, ये कहते हैं कि हम आपको 50% मार्जिन पे सामान दे देंगे। जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 50% मार्जिन पे वो दे देंगे। आप सोच सकते हैं 50% मार्जिन पे आपको कोई भी ब्रांडेड सामान नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 10% 15% का मार्जिन होता है जो हमारा ब्रांडेड सामान होता है उन पे। इससे ज़्यादा का मार्जिन अगर वो आपको दे रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रॉड हैं, आपको पागल बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप डुप्लीकेट सामान ले आइए अपनी शॉप पे। अभी आपने शॉप करी है, सामान आप नया रख रहे हैं और आप अपनी दुकानदारी ख़राब कर लीजिए, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो डुप्लीकेट जो सामान होता है उन पे आप अब उनकी पैकेजिंग देख सकते हैं। उनकी पैकेजिंग भी थोड़ी सी अलग होती है, देखने में भी थोड़ी सी अलग ही होती है। तो सेम चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी अगर आप डुप्लीकेट सामान देख रहे हैं तो जो भी शॉपकीपर आपको कहता है कि आप 50% मार्जिन पे ये सामान ले जाइए हमारे यहाँ से, ये ब्रांडेड है, अच्छा आइटम है, तो आप वहाँ से मत लीजिए। आप अपने लोकल मार्केट से ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, 10% मार्जिन मिलेगा, 8% मिलेगा, लेकिन कम से कम ये रहेगा कि आप सामान को वापस कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम आप उनको बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली में सदर मार्केट में कोई चीज़ की गारंटी नहीं लेगा कि उन्होंने आपको ये सामान सही दिया है, नहीं दिया है। वो आपका वेस्ट जाएगा बाद में। कुछ तो आप बेच देंगे लेकिन फिर बाद में वो वेस्ट ही जाएगा। तो आप वहाँ से सामान मत लीजिए, डुप्लीकेट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम सदर मार्केट में शॉपिंग कैसे ख़रीदें, सामान कैसे ख़रीदें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब भी मैं सामान लेने के लिए वहाँ पर जाती हूँ तो मैं किसी भी एक शॉप से सामान नहीं ख़रीदती। पहले मैं वहाँ 2-4 दुकानों में सामान देखती हूँ, वैरायटी देखती हूँ, जहाँ मुझे पसंद आता है, जहाँ रेट पसंद आता है, मैं वहीं से सामान लेती हूँ। तो किसी एक शॉप से सामान मत ख़रीदिए। वहाँ किसी एक शॉप से अगर आप सारा सामान ख़रीदेंगे तो आपको रेट का पता नहीं चलेगा, किस शॉप पे कितने रेट में आपको मिल रहा है। अगर वो आपको ज़्यादा रेट भी लगा के देता है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप 2-4 दुकानें देखिए, सामान देखिए, जहाँ से आपको समझ में आए, पसंद आए चीज़ें, रेट आपको सही लगे, आप वहीं से सामान लीजिए। अगर आप अलग अलग दुकानों से सामान लेंगे तो आपको रेट का पता रहेगा कि इस शॉप ने आपको कम में सामान दिया है या उस वाली शॉप पे आपको ज़्यादा रेट लग रहा है। तो रेट का पता चलेगा आपको। अगर आप अलग अलग शॉप में जाकर अलग अलग सामान लेते हैं तो एक ही शॉप से आप सारा सामान मत लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं बिल्स की। सामान हमने लिया है तो बिल्स भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सामान के साथ, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लेंगे तो बाद में आपको सामान पे रेट लगाने में दिक्कत आएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या सामान आपने कितने में क्या लिया है, कहाँ से लिया है। तो इसलिए आप जब भी कोई सामान लें, जहाँ से भी लें, चाहे 200 का लें, 1000 का लें, 2000 का लें, कितने का भी सामान लें, आप उस दुकान के बिल को, उस सामान के बिल को उसी सामान में डाल दें, ताकि घर आने के बाद आपको उस बिल से आइडिया लग जाए कि आपने कौन सा सामान कितने में लिया है और आप उस पर अपने हिसाब से रेट लगा सकें। तो बिल्स का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 10 आइटम रखवाई है, उसमें आपके 9 आइटम हैं, 8 आइटम हैं, तो फिर आपको देखने में आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी कि हाँ आपने 10 आइटम रखवाई थी और इस बिल में तो मिसिंग है, बिल के हिसाब से सामान मिस है। तो बिल्स भी ज़रूरी हैं, बिल का ध्यान रखें और उसी सामान में रखें जहाँ से भी आपने सामान लिया है। आप सामान ख़रीदते रहें और सामान को अपने साथ रखें, सामान का ध्यान रखें। आपने 2 बैग लिए हैं, 4 बैग लिए हैं, जितनी भी आपके पास सामान की पॉलीथीन है या बैग हैं, उन बैग का आप ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मैंने बताया पैर रखने की भी जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सामान आपका कब कहाँ से गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जिस भी शॉप पे जाएं, अगर आपको रखना ज़रूरी है सामान, तो आप अपने बिल्कुल पास में रखें कि आप उस सामान को देख सकें, उसका ध्यान रखें, अपने पैरों से उसको अड़ा के रखें ताकि आपका सामान इधर उधर ना हो, क्योंकि वहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे चोरियाँ तो होंगी ही, जेब कतरे तो घूमेंगे ही। आप पैसों का, वॉलेट का, फ़ोन का और अपने सामान का ध्यान रखें।
जो भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, तो आप अपनी शॉपिंग अच्छे से कर पाएंगे। समझदारी से करिए। सामान आपको लाना है, सदर बाज़ार से लाना है, क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं। तो आप सामान का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। अब यहाँ मैं आपको अपना एक पर्सनल टिप देना चाहूँगी। मैं वहाँ जाती हूँ सदर मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी ख़रीदने के लिए, और कुछ पायल हो गई, ये चीज़ें जो इमिटेशन ज्वेलरी में आती हैं वही चीज़ें मैं ख़रीदने जाती हूँ। मैं कभी वहाँ से नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गई, मैंने आज तक नहीं ख़रीदी, स्टार्टिंग से आज तक नहीं। क्योंकि शॉप करने से पहले मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, वहाँ कंटेनर आपको बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे, आपको देखते ही पसंद आ जाएंगे, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। नेल पेंट और लिपस्टिक ऐसी आइटम है जो रेगुलर बिकने वाली आइटम है। कुछ और कस्टमर ले ना ले, लेकिन लिपस्टिक और नेल पेंट तो लेते ही लेते हैं। अब ये चीज़ें आप अपनी लोकल मार्केट से ही ख़रीदें। मैंने बताया आपको पहले भी कि लोकल मार्केट से आप जो सामान लेते हैं, आप वहाँ जाके बोल सकते हैं, बता सकते हैं सामान के बारे में। तो इसलिए आप लोकल मार्केट से ये चीज़ें ख़रीदें। मैं वहाँ कभी नहीं ख़रीदती ये चीज़ें, आज तक नहीं ख़रीदी। आप भी ये चीज़ें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ना ही ख़रीदे तो ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है आपको। जो भी मुझे अनुभव हुआ, जो भी रियलिटी लगी मुझे वहाँ की, वही मैंने आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सदर मार्केट में जाकर वहाँ आप पहले ही प्रिपेयर कर लें अपने माइंड को कि हाँ, आपको 30-40 हज़ार में सामान नहीं मिलने वाला, और आपको समझदारी से जाकर वहाँ शॉपिंग करनी है, अपने हिसाब से सामान लेना है। क्योंकि वहाँ पे सामान जो है इतना होता है, इतना ज़्यादा समुद्र होता है वहाँ पे, कि आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लेने कुछ जाएंगे और लेके कुछ और आ जाएंगे। तो इसलिए आप सामान समझदारी से ख़रीदें, अपने बजट में ख़रीदें। ज़्यादा मत ख़रीद के लाइए, जो आपको यूज में आए आप वही सामान ख़रीदिए अपनी शॉप में, जो आपको रखना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।